अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। यूनिवर्सिटी गाइड पाकिस्तान के प्लेटफॉर्म के साथ आपका होस्ट मोहम्मद अमीन। आज हम अपनी इस इंफॉर्मेटिव वीडियो के अंदर देखेंगे कि आप लोग अगर बीएस प्रोग्राम में एडमिशन ले रहे हैं या फिर एमफिल प्रोग्राम्स के अंदर या फिर पीएचडी प्रोग्राम्स के अंदर एडमिशन ले रहे हैं तो आप लोग किन किन स्कॉलरशिप्स को अवेल कर सकते हैं जब आप यूनिवर्सिटी के अंदर आते हैं। अगर आप ऑलरेडी पढ़ रहे हैं और आपको स्कॉलरशिप्स के बारे में नहीं पता, अगर आप स्कॉलरशिप हासिल भी करना चाहते हैं तो ये वीडियो भी आप लोगों के लिए ही है। अगर आप लोग हमारे चैनल के ऊपर नए हैं तो काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हमारी आने वाली जितनी वीडियोज़ हैं आप तक आसानी से पहुंच सकें। तो हम अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। हो सकता है कि ये वीडियो थोड़ी लेंथी हो जाए, तो आप लोगों ने इस वीडियो को कंप्लीट देखना है। क्यों कंप्लीट देखना है? क्योंकि हम अपनी इस वीडियो के अंदर बताएंगे आपको कि स्कॉलरशिप्स क्या होते हैं। इसके बाद नीड बेस्ड स्कॉलरशिप्स क्या होते हैं, मींस कि आप नीडी स्टूडेंट्स हैं, आपकी फैमिली मतलब इतना अफोर्ड नहीं कर सकती आपको एजुकेशन, तो उसके लिए कौन कौन से स्कॉलरशिप्स हैं। मेरिट बेस्ड स्कॉलरशिप्स कौन कौन से होते हैं कि मींस आपकी फैमिली फाइनेंशियल तौर पर ओके है लेकिन आप पढ़ने में बहुत अच्छे हैं, तो आप फिर कौन सा स्कॉलरशिप हासिल कर सकते हैं। इसके बाद होते हैं कोटा बेस्ड स्कॉलरशिप, लाइक आप ऑर्फन स्टूडेंट हैं या फिर डिसेबल हैं या फिर आपके जो पेरेंट्स हैं वो जॉब तो करते हैं, लाइक उनका ग्रेड फर्स्ट टू फोर्थ तक है। और इसके बाद एच ई सी स्कॉलरशिप्स कौन कौन से हैं। पंजाब एजुकेशनल इंडोवमेंट फंड स्कॉलरशिप कैसा है, क्या होता है इसके बारे में। और एक बेनजी स्कॉलरशिप होता है। इसके बाद हम अपनी इस वीडियो के अंदर आपको बताएंगे कि आप जब यूनिवर्सिटी के अंदर आते हैं तो आप किस तरह एक सेमेस्टर अमेरिका या चाइना जाकर पढ़ सकते हैं, या फिर आप लैपटॉप किस तरह से हासिल कर सकते हैं, क्योंकि ये सारी चीज़ें किस में आती हैं, स्कॉलरशिप्स के अंदर आती हैं। और इसकी इसी वीडियो के अंदर हमको बताएंगे कि आपने स्कॉलरशिप कैसे हासिल करना है। सो सबसे पहले स्कॉलरशिप्स क्या होते हैं। स्कॉलरशिप्स एक अपॉर्चुनिटी होती है या फिर हम इसको एक फाइनेंशियली असिस्टेंस बोल सकते हैं जो स्टूडेंट्स को प्रोवाइड की जाती है एजुकेशन को परस्यू करने के लिए। ठीक है, इसमें आपके टैलेंट की बेस के ऊपर भी हो सकते हैं, आपकी मतलब वॉलंटियर वर्कशिप के ऊपर भी हो सकते हैं, आपकी नीड की बेस के ऊपर भी हो सकते हैं और आपके मेरिट की बेस के ऊपर भी हो सकते हैं। और फॉर एग्ज़ाम्पल आपके भी ख्वाब हैं कि आप मतलब कि अपने पेरेंट्स के लिए कुछ कर सकें, और वो सब कुछ कैसे होगा, पढ़ाई से होगा। लेकिन पढ़ाई के लिए आपके पास इतने ऑप्शंस नहीं हैं। आप फ़ीसेस को देखते हैं कि इतने ज़्यादा फ़ीस हैं हर यूनिवर्सिटीज़ की। तो आप इस वजह से अगर रह रहे हैं तो ये स्कॉलरशिप्स आपको इस सारे सिनेरियो से निकलने के हेल्प करती हैं। ठीक है। अब कुछ स्कॉलरशिप्स होते हैं वो आपको ट्यूशन फ़ीस देते हैं, और कुछ स्कॉलरशिप्स आपको ट्यूशन फ़ीस के साथ साथ लिविंग एक्सपेंसेस भी प्रोवाइड करती हैं, लाइक कि आपके हॉस्टल का रेंट और इस तरह की सारी चीज़ें। कुछ आपको स्टेशनरी प्रोवाइड करती है, लाइक बुक्स वगैरह या फिर उस अदर सप्लाइज़ जो होती हैं। और इसके अलावा कुछ रिसर्च बेस्ड स्कॉलरशिप होते हैं कि आप कोई प्रोजेक्ट कर रहे हैं और उसके अंदर आपको पैसे नहीं है लेकिन आप मतलब कि करना चाहते हैं, तो वो भी आपको हो जाता है। अब ये वाले जो स्कॉलरशिप होते हैं ऑफ़र कौन करता है? ये यूनिवर्सिटीज़ ऑफ़र करती हैं, कॉलेजेस ऑफ़र करते हैं, और या फिर गवर्नमेंट ऑफ़र करती है, या फिर आपको कोई भी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन, एनजीओज़ वगैरह, कंपनीज़, फाउंडेशंस ये ऑफ़र कर सकती हैं। और इसके अलावा कोई इंडिविजुअल डोनर भी हो सकता है, लाइक कि वो पहले उस यूनिवर्सिटी में पढ़ा हो स्कॉलरशिप के ऊपर, और अब वो कहता हो कि कोई मतलब कि एजुकेशन से ना रहे, तो वो 2-4 स्टूडेंट्स को अब मतलब अब उसकी अच्छी जॉब लग गई है, तो वो भी पे कर सकता है। ठीक है? और इसके अलावा स्कॉलरशिप्स मिलने से फ़ायदा क्या होता है आप लोगों को कि सबसे पहली तो मेन चीज़ ये है कि आपका जो फाइनेंशियली बर्डन है वो बहुत कम हो जाता है, क्योंकि आपको इस बात की टेंशन नहीं रहती कि हमने फ़ीस पे करनी है और कहाँ से पैसे आने हैं। इसके अलावा आप अपनी स्टडीज़ के ऊपर फोकस कर सकते हैं, आप अपनी रिसर्च इजीली कर सकते हैं क्योंकि आप मेंटल सेटिस्फाइड होते हैं। इसके अलावा आपके अंदर भी ख्वाब पैदा होता है कि मैं भी हायर एजुकेशन हासिल करूं, मतलब आपके गोल्स जो होते हैं वो हायर एजुकेशन तक चले जाते हैं, रिसर्च तक चले जाते हैं। इसके बाद आपके अंदर स्किल्स आती हैं, एक्सपर्टीज़ आती हैं, और इसके साथ साथ ही आपका एक नेटवर्क और कनेक्शन बिल्ड होता है। ठीक है? तो ये स्कॉलरशिप के बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन थी, आप लोगों को प्रोवाइड कर दी गई। इसके बाद है टाइप्स ऑफ स्कॉलरशिप। सबसे पहले है नीड बेस्ड स्कॉलरशिप, कि आप नीडी स्टूडेंट हैं
और आपके लिए कौन-कौन से स्कॉलरशिप यूनिवर्सिटी प्रोवाइड करती है, हम अपनी इस वीडियो के अंदर देखेंगे। याद रखिएगा कि ये नीड बेस्ड स्कॉलरशिप या मेरिट बेस्ड स्कॉलरशिप या यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स के लिए जो भी स्कॉलरशिप्स हैं, आप एट अ टाइम सिर्फ़ और सिर्फ एक ही स्कॉलरशिप ले सकते हैं। ये एक पॉलिसी है, ठीक है? गवर्नमेंट की पॉलिसी है कि आप सिर्फ़ और सिर्फ एक ही स्कॉलरशिप ले सकते हैं, इसके अलावा आप ज़्यादा स्कॉलरशिप नहीं ले सकते हैं। सो आप लोगों ने याद रखना है कि आपने कौन-सा स्कॉलरशिप लेना है और कब लेना है, वो आपने खुद डिसाइड करना है कि उसकी अमाउंट कितनी है और सारा कुछ। अच्छा, सबसे पहले हम नीड बेस्ड स्कॉलरशिप की बात कर रहे थे कि अगर आपके पेरेंट्स जो हैं वो उनकी इनकम 45,000 से कम है, तो आप इसके अलावा आपके जो पेरेंट्स हैं उनकी जो जॉब वो कर रहे हैं लेकिन 4th ग्रेड तक है, ठीक है उनकी जॉब, या फिर आप ऑर्फन हैं, डिसेबल हैं, किसी भी तरह का मतलब कि आपको नीड बेस के लिहाज से इशू है, तो ये स्कॉलरशिप्स आपके लिए हैं। मेरिट बेस्ड स्कॉलरशिप्स होते हैं, सीजीपीए बेस्ड स्कॉलरशिप्स लाइक सीजीपी बेस भी कह सकते हैं या फिर आपके मार्क्स की बेस के ऊपर भी कह सकते हैं। ये सारे स्कॉलरशिप्स आपको तब ही मिलेंगे जब आप लोग यूनिवर्सिटी के अंदर एडमिशन्स ले चुके होंगे, उसके बाद मिलेंगे। मैं आप लोगों को दिखाऊंगा भी कुछ स्कॉलरशिप्स फॉर एग्जांपल के तौर पर कि आप किस किस तरह उनको ले सकते हैं। मेरिट बेस्ड स्कॉलरशिप्स की अमाउंट बहुत कम होती है। मेरिट बेस्ड स्कॉलरशिप्स के अंदर आपको लैपटॉप स्कॉलरशिप भी आ जाता है और इसके साथ साथ ही सीजीपीए बेस्ड स्कॉलरशिप भी आ जाते हैं। वो यूनिवर्सिटी आपको प्रोवाइड करती है, उसकी अमाउंट बहुत कम होती है, 15 से 16,000 तक होती है। लेकिन ये है कि वो आपको जब आपका 1 साल का रिज़ल्ट आता है उसके बाद मिलते हैं। इसके बाद यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स के लिए कि अगर आपका बहन या भाई पहले से पढ़ रहे हैं यूनिवर्सिटी के अंदर, तो आपके लिए फिर कौन सी स्कॉलरशिप है, कौन सी अपॉर्चुनिटी है आपके लिए। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि अगर आपका बहन या भाई यूनिवर्सिटी के अंदर पढ़ रहा है ऑलरेडी, तब उसके लिए कौन कौन सी स्कॉलरशिप है। तो उसके लिए एक स्कॉलरशिप होती है किनशिप स्कॉलरशिप। अगर आपका सिस्टर या ब्रदर कोई भी यूनिवर्सिटी में ऑलरेडी पढ़ रहा है, तो आपको ये स्कॉलरशिप मिल सकती है अगर आप अब दोबारा आप एडमिशन लेना चाहते हैं। ठीक है? इसमें क्या होता है कि आपकी जो ट्यूशन फ़ीस होती है ना, हाफ़ हो जाती है। लाइक कि आपकी सिस्टर या ब्रदर की जितनी भी फ़ीस है, वो तो रहेगी जो ऑलरेडी पढ़ रहा है, वो तो उसने पूरी देनी है। लेकिन जब आप आएँगे, तो आपकी फ़ीस सपोज़ करते हैं 90,000 है, तो आपको सिर्फ़ और सिर्फ़ 45,000 पे करनी पड़ेगी हर सेमेस्टर के अंदर। बेशक आपका जो ब्रदर या सिस्टर है वो उसकी एजुकेशन कंप्लीट हो जाती है, लेकिन आपको क्या है हाफ़ फ़ीस ही पे करनी पड़ेगी उसके अंदर, ठीक है? और अगर आप फार्म डी या डीबीएम वगैरह के अंदर एडमिशन ले रहे हैं, तो आपको ये ज़रूर लेनी चाहिए किनशिप प्रोग्राम की स्कॉलरशिप। लेकिन मैं फिर बता रहा हूँ कि आपको स्कॉलरशिप सिर्फ़ एक ही मिलनी है, ज़्यादा स्कॉलरशिप्स नहीं मिलनी। अगर आपने ये ले ली, तो फिर आपको बाकी स्कॉलरशिप्स के लिए आप अप्लाई भी नहीं कर सकते। ओके, इसके बाद है कुछ स्कॉलरशिप्स के ये हमने सारा डिस्कस कर लिया। और इसमें एक बेनज़ीर स्कॉलरशिप है, बेनज़ीर या एहसास स्कॉलरशिप। ये प्रोग्राम जो था वो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान का था, ठीक है। अब इसको परस्यू किया गया तो इसका नाम चेंज कर दिया गया बेनज़ीर स्कॉलरशिप, लेकिन ये अब आ नहीं रही। और ये यूनिवर्सिटीज़ की सबसे मतलब यूनिवर्सिटीज़ की हिस्ट्री के अंदर सबसे ज़्यादा स्कॉलरशिप यही वाली है। मीन्स इसके अंदर एक तो आपको ट्यूशन फ़ीस देते हैं और उसके साथ-साथ आपको 40,000 एक्स्ट्रा अमाउंट देते हैं। लाइक अगर किसी बंदे की 1 लाख फ़ीस है 1 सेमेस्टर की, तो वो आपको हर साल 2,40,000 रुपए प्रोवाइड करती थी गवर्नमेंट। लेकिन अब ये आ नहीं रही, होप सो ये कि आ जाए, इस दफ़ा आ जाए या नेक्स्ट ईयर आ जाए। लेकिन ये है कि ये सिर्फ़ और सिर्फ़ 3 साल तक आई है और 3 इयर्स के जितने बैचेज़ हैं उनको मिली भी है और बहुत ज़्यादा ये आम थी। अच्छा जी, अब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़ के अंदर कुछ स्कॉलरशिप्स हैं। ये स्कॉलरशिप्स आपको एमफ़िल के लिए भी हैं और अंडर ग्रेजुएट के लिए भी हैं, आप इसको देख सकते हैं। सबसे पहले एएच एलुमनी स्कॉलरशिप। जब भी आपने कोई भी स्कॉलरशिप देखनी है, उसके अंदर आप कुछ चीज़ें देख सकते हैं। सबसे पहले यूनिवर्सिटी का नाम लिखा होगा कि ये किस यूनिवर्सिटी के लिए है, उसके बाद उस स्कॉलरशिप्स के लिए, और उसके बाद उसका एकेडमिक ईयर लिखा होगा और उसके साथ ही उसकी डेडलाइन लिखी होगी। आप ये देख सकते हैं कि डेडलाइन के अकॉर्डिंग आप देख सकते हैं कि ये दोबारा कब आएगा स्कॉलरशिप। मतलब ये दिसंबर में आती है, तो ये दिसंबर के राउंड अबाउट ही स्कॉलरशिप आएगी। इसके अंदर इसने क्राइटेरिया लिखा हुआ है कि फर्स्ट सेमेस्टर के, थर्ड सेमेस्टर के, फिफ्थ सेमेस्टर के, सेवन्थ सेमेस्टर के और नाइन्थ सेमेस्टर के स्टूडेंट्स जो हैं, जिन्होंने जो इस ईयर में हैं, आपको ये स्कॉलरशिप मिल सकती है। वो फैकल्टी ऑफ एनिमल हस्बेंड्री के हों और उनका मिनिमम क्राइटेरिया 75% मार्क्स हों फर्स्ट सेमेस्टर में, या फिर उनकी मिनिमम सीजीपीए 3.40 हो। अप्लाई करने का लिंक ये प्रोवाइड किया जाता है, ठीक है। और इसकी लास्ट डेट हर चीज़ इसके अंदर लिखी होती है, लेकिन स्कॉलरशिप की अमाउंट नहीं लिखी होती, ये याद रखिएगा, ठीक है।
ओके, तो एक ये स्कॉलरशिप थी और इसके बाद नेक्स्ट स्कॉलरशिप है कैलिफोर्निया एलुमनी। जैसे मैंने आपको बताया था ना, कोई इंडिविजुअल स्कॉलरशिप भी दे सकता है, तो ये इसी तरह है। ये एलुमनी मतलब ये है कि वो स्टूडेंट्स की एक पूरी क्लास है और उन्होंने सोचा कि हम मतलब फ़ंड इकट्ठा करके इतने स्टूडेंट्स को स्कॉलरशिप प्रोवाइड करते हैं। तो ये इसके अंदर इन्होंने लिखा हुआ है क्राइटेरिया कि ये किन किन स्टूडेंट्स के लिए, डीबीएम वालों के फर्स्ट सेमेस्टर और बीएस ऑनर एग्रीकल्चर एग्री इंजीनियरिंग वाले स्टूडेंट ही इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं। और इसका भी इसने क्राइटेरिया लिखा हुआ है। ये डेडलाइन भी लिखी हुई है कि ये 15 मई तक इसकी डेडलाइन है। और इसके बाद है ये बलूचिस्तान एजुकेशनल इंडोवमेंट फ़ंड। जैसे पीफ होता है पंजाब एजुकेशनल इंडोवमेंट फ़ंड, ऐसे ही बलूचिस्तान के स्टूडेंट्स के लिए होता है। इसके बाद आप इस स्लाइड के अंदर देख सकते हैं कि यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर फैसलाबाद कौन कौन सा स्कॉलरशिप प्रोवाइड करती है। वो सारे स्कॉलरशिप्स के नेम इधर लिखे हुए हैं, आप देख सकते हैं। और इसके बाद क्योंकि वीडियो लंबी हो जानी है, आप लोगों को जल्दी जल्दी से बता दूं। फिर आता है अलगाजी ट्रैक्टर लिमिटेड मेरिट स्कॉलरशिप स्कीम। आपने जब भी स्कॉलरशिप लेना है तो डिटेल ज़रूर देखनी है, उसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ज़रूर देखना है। किसी से भी पूछने से पहले आपने एडवर्टाइजमेंट ऐसे ही आपके सामने आएगी, एडवर्टाइजमेंट के अंदर देखें डेडलाइन भी लिखी हुई है, डिटेल्स भी लिखी हुई है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी लिखा हुआ है, ड्यूरेशन भी लिखा हुआ है और इसके बाद नंबर ऑफ़ स्कॉलरशिप भी लिखी हुई है, कितने बच्चों को मिलेगा, उसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, अप्लाई करने का लिंक भी दिया गया है। हर चीज़ तो प्रोवाइड होती है, बस आपने अप्लाई करना होता है, ठीक है। किसी से पूछने से पहले आपने ये खुद चीज़ें देखनी होती हैं। इसके बाद है जी गाज़ी ब्रदर स्कॉलरशिप। ये सिर्फ़ और सिर्फ टोबा टेक्सिंग जो कैंपस है वहाँ पे भी मिलता है और डीवीएम वाले स्टूडेंट्स को मिलता है, मेन कैंपस के अंदर होते हैं जो। और बाकी मैं जितनी भी इन्फॉर्मेशन बता रहा हूँ स्कॉलरशिप्स की, ये मेन कैंपस के साथ साथ सब कैंपसेस के अंदर भी इन्हीं स्कॉलरशिप्स की लिस्ट लगती है। और इसके बाद है द 68 एजी एलुमनी स्कॉलरशिप। मतलब जो 1968 के अंदर जो स्टूडेंट्स आए थे, जो मतलब पास आउट हुआ था बैच, ये उन्होंने एक स्कॉलरशिप बनाई है, तो वो फंड करते हैं इसको। इसके बाद है हबीब ऑयल मिल्स। इसका भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यही कि आप एमएससी ऑनर्स एग्रोनॉमी के हो स्टूडेंट हो तो सिर्फ उनको मिलेगी, एमएससी एमफिल वालों को लिए, ठीक है। और इसके बाद है जी, अगर आप लोग इन स्टूडेंट्स को जो कि मतलब कि यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप्स वगैरह प्रोवाइड कर रही है अमाउंट, अगर आप अपना हिस्सा डालना चाहते हैं तो ये वाले अकाउंट्स हैं, आप यूनिवर्सिटी को सेंड भी कर सकते हैं अमाउंट, कि आप भी मतलब कि इस अच्छे काम में शामिल हो सकते हैं। इसके बाद डॉक्टर सईद अहमद मेमोरियल स्कॉलरशिप है। ये एमएससी और इसके साथ साथ ये एमएससी एग्रोनॉमी वालों को ही मिलेगी, ठीक है। और इसके साथ ही है मोहम्मद इब्राहिम फ़क्र मेमोरियल एकेडमिक स्कॉलरशिप। इसका भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया लिखा हुआ है उन्होंने। और इसके साथ खालिद हसीब हसनी मेमोरियल स्कॉलरशिप है। इसके बाद कुछ फ़ीमेल स्टूडेंट जो होती हैं वो डिज़र्विंग होती हैं, उनके लिए अगर वो एमफ़िल एमएससी कर रही हैं या एमएस कर रही हैं यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर फैसलाबाद के थ्रू, तो उनके लिए ये नीड बेस्ड स्कॉलरशिप है, उनको प्रोवाइड की जाती है। इसके बाद है जी पेप, जो कि ये मास्टर लेवल के लिए पेप स्कॉलरशिप है। आप लोगों की सीजीपीए 2.5 आनी चाहिए बीएस के अंदर और 60% मार्क्स आपके होने चाहिए। और इसके बाद है जी ये पेप का स्कॉलरशिप है, लेकिन ये तमाम स्टूडेंट्स के लिए है, ठीक है। ये नीड बेस्ड स्कॉलरशिप है। लाइक आप ऑर्फन चिल्ड्रन हैं या फिर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय के चिल्ड्रन हैं, लेकिन उनकी जो बेसिक पे स्केल है वो 1 to 4 तक है। या फिर आप मिनॉरिटी से तल्लक रखते हैं, मींस के मिनॉरिटी रिलीजन है आपका कोई, और इसके बाद आप कोई स्पेशल चिल्ड्रन है लाइक डिसेबल हैं, या फिर आप किसी शहीद के किसी भी मतलब टेररिस्ट अटैक के अंदर कोई उनका जो सिविलियन है उसकी डेथ हुई है तो आप उनके बेटे हैं, तो ये स्कॉलरशिप आपके लिए है। इसके बाद है ह्यूमन डेवलपमेंट फाउंडेशन। ये कोई फाउंडेशन स्कॉलरशिप प्रोवाइड कर रही है, इसके अंदर भी आप डिटेल्स देख सकते हैं, वीडियो को रोक कर भी आप इनकी डिटेल्स पढ़ सकते हैं, ठीक है। और इसके बाद ये मेरिट बेस्ड स्कॉलरशिप है। ये किसी भी प्राइम मिनिस्टर या फिर चीफ मिनिस्टर जो है वो इसको लॉन्च करता है। और ये कब आता है, ये इस ऐसा कुछ कह नहीं सकते हम इसके बारे में कि ये कब आता है, लेकिन जिनकी सीजीपीए ज़्यादा होती है ये उनको मिलता है। सो पढ़ाई भी साथ साथ करनी है, अगर आप स्कॉलरशिप लेना चाहते हैं ना तो आपको पढ़ाई पढ़ना भी पड़ेगा ज़्यादा थोड़ा सा। और लैपटॉप्स के लिए तो ऐसे है कि आपको मैक्सिमम पढ़ना पड़ेगा। इसके बाद है जी ICDD एलुमनी स्कॉलरशिप। ये भी एलुमनी के स्कॉलरशिप है और एमफिल रूरल सोशियोलॉजी के लिए है।
और इसके लिए सुल्तान अली सोक्रो बरकत एजुकेशनल फाउंडेशन, ये भी फाउंडेशन बेस है। अगर आप एंटोमोलॉजी एग्री साइंस कर रहे हैं या फिर रिसोर्स इकोनॉमिक्स कर रहे हैं तो ये स्कॉलरशिप आपके लिए है। इसके बाद है जी NSAF ट्रस्ट स्कॉलरशिप, तो चौधरी अल्लाह मेमोरियल स्कॉलरशिप है। इसके अंदर भी आप लोग देख सकते हैं कि अगर आप MSc वाटर रिसोर्स इंजीनियरिंग कर रहे हैं तो ये आपके लिए है। इसके बाद अंडर ग्रेजुएट स्कॉलरशिप्स कोस्टल रीजन्स बलूचिस्तान से जो बिलोंग करते हैं और उनके 50% मार्क्स हैं तो वो ये स्कॉलरशिप हासिल कर सकते हैं। इधर उन्होंने लिखा हुआ है गवादर, लसबेला, हब, तरबत और इस तरह की सिटीज़ जो बिलोंग करते हैं। इसके बाद डॉक्टर खालिद मुस्तफ़ा मेमोरियल स्कॉलरशिप, ये बहुत मशहूर स्कॉलरशिप है, ये हर साल आता है। आप इसकी डेडलाइन देख लें और इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी देख सकते हैं। इसके बाद है जी सहरी पुरान आनंद, ये कोई इंडियन नेम है, ठीक है। इस ये भी स्कॉलरशिप प्रोवाइड करती हैं। और इसके बाद खुर्शीद बेगम मेमोरियल स्कॉलरशिप है, इसका भी क्राइटेरिया चेक कर सकते हैं। और डॉक्टर अनवरुल हक मेमोरियल स्कॉलरशिप है, इसका ड्यूरेशन 2 साल का होता है और आपको पर मंथ 6000 ये मिलता है। इसके साथ ही सस्टेन मैन्युफैक्चरिंग कंपनी जो है वो भी आपको स्कॉलरशिप प्रोवाइड करती है। आपकी CGPA 3.6 से ज़्यादा होनी चाहिए। CGPA क्या होती है, GPA क्या होती है, यूनिवर्सिटी के अंदर मार्क्स किस तरह से काउंट होते हैं, ये भी हम आपको अगली वीडियो के अंदर बताएंगे इंशाल्लाह। इसके बाद है जी नॉर्थ अमेरिकन एलुमिनी एसोसिएशन स्कॉलरशिप, इसका भी क्राइटेरिया आप देख सकते हैं और अमाउंट चेक कर सकते हैं। और अलावेली ट्रस्ट स्कॉलरशिप, अलावेली ट्रस्ट स्कॉलरशिप के अंदर हर बंदा अप्लाई कर सकता है, ठीक है, जितना जो नीडी स्कॉलर जो नीडी हो और उसकी CGPA 2.5 से कम नहीं होनी चाहिए, ठीक है। और अलावेली ट्रस्ट स्कॉलरशिप में ऐसा है कि आपके जो फादर की इनकम है वो 45,000 से कम होनी चाहिए। इसके बाद है जी डॉक्टर रियाज अहमद रियाज मेमोरियल स्कॉलरशिप, इसमें भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यही है कि आपकी 3.5 से CGPA ज़्यादा होनी चाहिए। तो CGPA बहुत मैटर करती है, ठीक है, स्कॉलरशिप हासिल करने के लिए। इसके बाद है जी अवार्ड ऑफ ऑस्ट्रेलियन कम्युनिटी स्कॉलरशिप। मैं इसलिए इनको जल्दी जल्दी से आप लोगों को बता रहा हूँ कि आप इन वीडियोस को रोक कर भी आप देख सकते हैं, इनकी इन्फॉर्मेशन पढ़ सकते हैं। और इसके बाद अगर आप किसी फार्मर का सन है, ठीक है, आपकी ज़मीन जो है वो 12.5 एकड़ से कम है तो फौजी फर्टिलाइज़र जो है वो आपको स्कॉलरशिप प्रोवाइड करती है। इसके भी ऑनलाइन अप्लाई करना होता है सारा कुछ। ये अंडर ग्रेजुएट स्कॉलरशिप्स हैं, ये गिलगित बल्तिस्तान के स्टूडेंट्स के लिए है, इसके अंदर इन्फॉर्मेशन लिखी हुई है सारी। और ये स्कॉटलैंड पाकिस्तान स्कॉलरशिप है, ये ऐसा नहीं है कि आपको स्कॉटलैंड जाना पड़ेगा, नहीं, ये मतलब कि स्कॉटलैंड के स्टूडेंट्स हैं वो आपको स्कॉलरशिप प्रोवाइड कर रहे हैं। आपने इधर ही अपनी यूनिवर्सिटी पाकिस्तानी यूनिवर्सिटीज़ के अंदर ही पढ़ना होता है। और इसके बाद है जी एजुकेशन स्कॉलरशिप आउट ऑफ ज़कात फ़ंड, इसको मोरा स्कॉलरशिप बोलते हैं। और इस स्कॉलरशिप के लिए हर एक अप्लाई कर सकता है, वो बेशक अंडर ग्रेजुएट है, पोस्ट ग्रेजुएट है, वो अप्लाई कर सकता है। इसके बाद है जी वज़ीर सुल्ताना अवान स्कॉलरशिप, ये नीडी स्टूडेंट्स के लिए होता है। और पंजाब एजुकेशन एंडोमेंट फ़ंड मास्टर लेवल स्कॉलरशिप, ये भी आप लोगों को पहले ही बता दिया था कि अगर आप MPhil कर रहे हैं तो आप PF के अंदर अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद मोहम्मद अफजल अवान स्कॉलरशिप है, ये भी नीडी स्कॉलरशिप्स हैं, ठीक है। आप ये स्प्रिंग सेमेस्टर में आता है, मतलब आपका पहला सेमेस्टर जब ख़त्म हो जाएगा ना उसके बाद जो दूसरा सेमेस्टर आएगा तो ये उसमें आएगा। इसके बाद डॉक्टर खुर्शीद आलम एक्सीलेंस स्कॉलरशिप, ये भी इधर क्राइटेरिया लिखा हुआ है, आप पढ़ सकते हैं। इसके बाद यूसेड फंडेड मेरिट एंड नीड बेस्ड स्कॉलरशिप, ये जो होता है ना स्कॉलरशिप, ये बहुत अच्छी स्कॉलरशिप है। इनके अंदर ये सीजनल स्कॉलरशिप कह लें, यानी कि जहाँ पर फ्लड आया होता है या फिर कुछ डिसास्टर आए होते हैं, नेचुरल डिसास्टर आया होता है तो ये उनको स्कॉलरशिप प्रोवाइड किया जाता है। इसके बाद है जी आप इंटरनेशनल स्कॉलरशिप कैसे हासिल कर सकते हैं यूनिवर्सिटीज़ के अंदर पढ़ते हुए। एक सेमेस्टर आप किस तरह अमेरिका चाइना जाकर पढ़ सकते हैं, तो इसके लिए होता है सेमेस्टर एक्सचेंज प्रोग्राम, ठीक है। सेमेस्टर एक्सचेंज प्रोग्राम के अंदर ऐसा होता है कि आप इसमें अप्लाई करते हैं और इसके लिए कुछ इतनी ख़ास मेहनत नहीं करनी पड़ती। आप टेस्ट देते हैं, इंटरव्यू देते हैं और आप सेलेक्ट हो जाते हैं। सेलेक्ट होने के बाद आपका IELTS क्लियर होता है या फिर चाइनीज़ लैंग्वेज आपको करनी पड़ती है, वो आपको खुद ही करवाते हैं। लेकिन वो सारा कुछ ये तब होता है जब आपका स्कॉलरशिप जो है वो कंफर्म हो जाता है, ठीक है। ये मैं आपको एक एग्जांपल के तौर पर दिखा सकता हूँ, यू ग्रेड 2024 का अब शायद आ जाए इंशाल्लाह। जब आप थर्ड सेमेस्टर में होंगे, फिफ्थ सेमेस्टर में, सेवन्थ सेमेस्टर में या नाइन्थ सेमेस्टर में होंगे, ये आप तब अवेल कर सकते हैं स्कॉलरशिप।
इसके बाद है चाइना का एक्सचेंज प्रोग्राम। इसमें आप एक सेमेस्टर जो है वो चाइना जाकर पढ़ते हैं और बाकी ऐसा होता है कि जो आपका सेमेस्टर रह जाता है, मतलब इधर भी तो आपने पढ़ना होता है ना। ये कल्चर एक्टिविटीज़ करवाते हैं आपसे, कुछ अपने कल्चर को बढ़ाने के लिए ये स्कॉलरशिप्स होते हैं और डिफरेंट कंट्रीज़ आपको प्रोवाइड करती हैं। ये आप यूनिवर्सिटी के अंदर आएंगे ना, तो ये आपको यूनिवर्सिटी के पेज के ऊपर भी मिल जाएंगे, हमारे ग्रुप्स के अंदर भी सारे स्कॉलरशिप्स मिल जाएंगे। इसके अलावा कुछ स्कॉलरशिप्स लाइक जैसे ये एक चाइना का एक्सचेंज प्रोग्राम है, यू सेट का है, एच ई सी नीट बेस है, पीव का स्कॉलरशिप है। ये सारे स्कॉलरशिप्स जो होते हैं ना, यू सेट स्कॉलरशिप है, ये सारे स्कॉलरशिप हर यूनिवर्सिटी के लिए है। नीट बेस, मेरिट बेस और किनशिप वाला, ये हर यूनिवर्सिटी के लिए स्कॉलरशिप है, ठीक है। और इसको अप्लाई करने का भी अ, आपको मेथड बता दिए हैं कि आपने कैसे अप्लाई करना है, लेकिन मेन जो चीज़ है, आपका एडमिशन कंफर्म होना चाहिए और वो स्कॉलरशिप आया होना चाहिए, तब आप क्वेश्चन पूछें, अच्छा लगता है। अगर आपको फिर भी किसी भी तरह का कोई भी क्वेश्चन हो कि स्कॉलरशिप्स के रिलेटेड, कि हमें मतलब कि सर आपने ये वाली इन्फॉर्मेशन जो है वो स्किप कर दी है, तो आप हमसे क्वेश्चन कर सकते हैं। इसके अलावा अगर मैं आप लोगों को बताऊं कि आप लोगों ने चेक करने हो स्कॉलरशिप, कैसे चेक कर सकते हैं कि आपने सिंपल यहाँ पर लिखना है UAF स्कॉलरशिप, और स्कॉलरशिप के साथ कैलेंडर लिख देना है, ठीक है। UAF स्कॉलरशिप कैलेंडर लिखेंगे तो आपके सामने ये शो हो जाएगा। आपने इस कैलेंडर वाले पहले लिंक पर क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद आपने यहाँ पर डाउनलोड का ऑप्शन आएगा, आपने ये डाउनलोड कर लेना है और जब ये कंप्लीट डाउनलोड हो जाए तो आपने इसको ओपन कर लेना है, ठीक है। यहाँ पर 1-2 मिनट तक ओपन हो जाएगा ये देखें। आपको इसके अंदर सारी इन्फॉर्मेशन दी गई है कि आप इसको किस तरह से परस्यू कर सकते हैं। यहाँ पर उसकी डेट लिखी है, उसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया लिखा हुआ है, वो कितने अरसे के लिए आपको स्कॉलरशिप मिलेगा, फुल डिग्री के लिए मिलेगा या फिर 1 साल के लिए मिलेगा, फिर उसका सेमेस्टर कौन से सेमेस्टर के अंदर आपको मिलेगा, उसका कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया लिखा हुआ है, डॉक्यूमेंट कौन कौन से चाहिए होंगे। ये सारे इस फाइल के अंदर जितने भी मैंने आपको स्कॉलरशिप बताए हैं ना, ये सारे स्कॉलरशिप इस लिस्ट के अंदर दिए हुए हैं कि ये कब आएँगे और किस तरह से इसको अब अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। और इसके बाद आपका फिर भी कोई भी क्वेश्चन हो तो हम इधर बैठे हैं आपके लिए। आप कमेंट सेक्शन में आप कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं किसी भी तरह का स्कॉलरशिप्स के रिलेटेड। अगर आप इंटरनेशनल स्कॉलरशिप लेना चाहते हैं कि आपने बीएस कर ली है और इंटरनेशनल स्कॉलरशिप लेना चाहते हैं, तो हमारे चैनल के ऊपर आपको ऊपर वीडियो शो हो रही होगी यहाँ पर, तो आप इस वीडियो को देखकर इंटरनेशनल स्कॉलरशिप हासिल कर सकते हैं, ठीक है। उसके बारे में कंप्लीट गाइडेंस मिस्टर ज़ीशान जो कि हमारे सीईओ और फाउंडर हैं उन्होंने दी हुई है। होप सो आपको हमारी ये वीडियो बहुत अच्छी लगी हो, और अगर अच्छी लगी है तो काइंडली इस वीडियो को लाइक कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इंशाल्लाह हम आप तक हर स्कॉलरशिप की इन्फॉर्मेशन बैक वक्त तक पहुँचाएँगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।